आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना। आज का वचन को सुनने के पहले हमारा हृदय को तैयार करेंगे। हमारा पास बाइबल, पुस्तक और पेन को रखेंगे। हमारा मन को एक एक शांतपन के अंदर में लेकर आएंगे। सारा चिंता को प्रभु के हाथों में रखेंगे। हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे कि प्रभु का वचन हमसे बात करेगा और परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान में बहुत कुछ काम करेगा। हमारा अंदर का जीवन को बदलाव करेगा और सामने वाला शैतान का कामों को नष्ट करेगा, झूठ को निकाल देगा, बहुत कुछ काम करेगा। तो इतना बड़ा काम करने वाला तो परमेश्वर का वचन का प्रकाशन को सुनना, ये कितना बहुमूल्य, ये कितना जो प्रशस्त का विषय है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तू महान, आपका वचन जरूर काम करते हैं। प्रभु हमसे आपका वचनों के द्वारा बात करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपके ऊपर में आधार। बिना आपका शब्द से हम क्या बोले, बिना आपका कार्य से हम क्या करें, बिना आपका प्रभु मार्गदर्शन से हम कहाँ पर जाए। हम तो प्रभु आपका बिना पवित्र आत्मा हम तो शून्य है और शून्य की तरह रहते ही रहेंगे। हमारा जीवन वहां पर ही है क्योंकि हम मिट्टी के अंदर से आया, हम मिट्टी के अंदर में ही जाने वाला है। प्रभु केवल जीवन आपका आत्मा के द्वारा ही हमको मिला। प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हम इसी पहला यूहन्ना का हम 3 का अध्याय को निकालेंगे, उसका पहला पद को देखेंगे। तो मेरा विनती है कि आपका बाइबल्स को खोलें, कि आप पहला यूहन्ना का 3 का अध्याय को निकालें, उसके अंदर में पहला पद को देखें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम जब भी बाइबल को पढ़े, हम धीरे से पढ़े, धीमी गति से पढ़े, ताकि उस वचनों के अंदर में क्या प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहते हैं, उसको हमको सुनने के लिए भी हम तो हमारा कान को खोल के रखेंगे। धीरे से पढ़ने से क्या होगा, एक एक शब्द के अंदर में अर्थ क्या है हम समझने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। हम जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं, तो हमारा मन या हमारा मुंह ये दोनों उतना ठीक से काम नहीं करते। पर हम जब धीरे से बात करते हैं, धीरे से सुनते हैं, धीमी गति से जब हम पढ़ते हैं और मनन करना, कि परमेश्वर का वचनों को केवल पढ़ना नहीं है, मनन कर। मनन बोलते तो एक एक शब्द के अंदर में जो अर्थ है उसको निकालना है, उसको समझना है, उसको अर्थ निकालना, तब ही हमको वो पूरा वचनों का अर्थ हमको समझते हैं। ये सब कुछ के लिए हमको पवित्र आत्मा का जरूरत। इसलिए हम जो कुछ काम करें हम पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार हो जाते हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर से हमारा जीवन शून्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो करके बोल रहा था, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर का वचनों को केवल नहीं सुनना है, देखना है। देखो हम यहाँ पर एक वचनों को देख रहा था, देखो करके बोल रहा था, मतलब ऐसा वचनों को सुनो करके बोलना है ना। वो भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे बाइबल के अंदर में, सुनो, ध्यान से सुनो। और ऐसा हम व्यवस्थित विवरण का 28 अध्याय का पहला अध्याय जैसे पहला पद में ध्यान से सुनो करके लिखा, और नीति वचन का दूसरा अध्याय का पहला पदों के अंदर में ध्यान से सुनो करके लिखा। यहाँ पर देखो देखो करके बोल रहा था, मतलब कुछ विषयों को पहचानने के लिए हमको हमारा सामने जो वचनों को हम देख रहा था उसका चित्र, उसके अंदर में एक चित्र है, पिक्चर भी है, वो पिक्चर को भी हमारा सामने में रखना। ये पिक्चर को देखो, इस वचन के अंदर में एक चित्र है, वो चित्र में आपके सामने पेंटिंग करने के लिए कोशिश करता। देखो देखो पिता ने बोल रहा है, तो पिता कहाँ पर है, स्वर्गीय स्थलों में। हमारा पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। हम पुराना नियम में यहोवा 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 परमेश्वर करके देखते, पर जब नया नियम के अंदर में आ गया ज्यादा से ज्यादा पिता 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 करके देखते। क्यों ऐसा? वह पुराना नियम में देखो, लोगों को जब परमेश्वर ने पूछा या कुछ बोला मूसा के द्वारा, आओ मेरे पास में, मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। लोग आए हैं, पर लोगों के अंदर बहुत भय है कि परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते। हाँ, हम नहीं आ सकते हैं मूसा, आप ही बात करो परमेश्वर के साथ।
आप ही बात करो परमेश्वर के साथ में। तो परमेश्वर हमारा बारे में, यहोवा परमेश्वर क्या बोल रहा था, आप सुन के हमको बोलो मूसा। हमको बहुत भय लग रहा था, क्योंकि ये गंभीर आवाज है, और वो और इतना नीतिमान है, पवित्र है। हम पवित्र नहीं है, हम कभी भी पवित्र नहीं है। हम तो, हमारा अंदर में पाप दिखाई दे रहा था, अपराधी है हम पवित्र नहीं है। और कोई पवित्र नहीं है तो परमेश्वर का पर स्थान में आते तो वो भस्म हो जाते हैं। वो इसलिए हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते हैं। मूसा आप ही बात करो, हम नहीं आ सकते करके बहुत भयंकर ऐसा कुछ एक 22 शहीद की रीति में लोगों का जो परिस्थिति दिखाई दिया था। इसलिए जो परमेश्वर का उपस्थिति में अति पवित्र स्थान के अंदर में केवल एक बार ही महायाजक जाते हैं, लोग नहीं जा सकते हैं। अति पवित्र स्थान के अंदर में जो परमेश्वर के पास में और इतना नजदीक में, प्रेम में, बात करने में, सुनने में और परमेश्वर का कार्यों को देखने में, उनका शक्ति सामर्थ्य को देखने में, तो कोई भी नहीं जा सकते हैं अंदर, कोई भी नहीं जा सकते हैं। केवल महायाजक, वो भी कौन है? लेवी का गोत्र, जो 12 गोत्र है ना, जो इजराइल राज्य के अंदर में 12 गोत्र है। 12 गोत्र के अंदर में चुना हुआ लोग कौन है? चुना हुआ लोग लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को तो प्रभु ने चुना था, और वही गोत्र का, वही समाज का लोग ही परमेश्वर के पास में अति पवित्र स्थान के अंदर में आ सकते हैं। इसलिए अहरोन को चुना। अहरोन का जो वंशावली के अंदर में लेवी गोत्र का लोगों को ही एक याजक के रीति में, महायाजकों के रीति में चुना। और हम ये देखते हैं कि बाकी गोत्रों को नहीं चुना है, बाकी गोत्रों को कि अति पवित्र स्थान के अंदर में आने का विषयों के अंदर में नहीं देखते। पर जब हम नया नियम के अंदर में आते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रकाशन है। जब हम नया नियम के अंदर में आते हैं, पर ये जो पाप है, जो मनुष्यों के अंदर में, सारा मनुष्य के अंदर में, आपके अंदर में, मेरे अंदर में, पाप का स्वभाव आपके अंदर, मेरे अंदर में, इसकी वजह से हम पाप करते रहते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर में एक विरोध का काम होते रहते हैं। हम परमेश्वर का वचनों को विरोध करते हैं, हम गलती करते हैं, हम परमेश्वर का वचनों को छोड़ देते हैं। पर ये सब कुछ करने के समय में ही, आप ऐसा वचनों के अंदर में देखते हैं, ये सब कुछ करने के समय में ही, हम ये ऐसा कुछ पाप करते 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 समय में ही यीशु मसीह ने हमारे लिए मर गया। इसका लिखा हुआ हम रोमियो का आई थिंक 6 का अध्याय का 5 का पद में शायद हम देख सकते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है। तो मैं जस्ट वहां पे जाके यहाँ पर आ जाऊंगा कि इस 6 का अध्याय का 5 का पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसकी उठने की समानता में जुट गए। देखना यहाँ पे जुट गया करके बोलते, मतलब जोड़ दिया प्रभु ने। तो हमको कहाँ पे जोड़ दिया? यीशु के साथ में जोड़ दिया। कब? हम पापी होने के समय, हम पापी होने के समय में एक समान, मतलब हम उनके साथ में शरीर के अंदर में क्रूस पर हमको भी जुट गया, मतलब हमको भी जोड़ दिया। आमीन। पर हम पुराना नियम के अंदर में देखो कि सब परमेश्वर का उपस्थिति में आना, उनके साथ में नजदीक में आना, बात करना बोलते तो वो तो असंभव की विषय है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पर यहाँ पर देखो कि परमेश्वर के पास में आने के लिए, कि परमेश्वर के साथ में जुटने के लिए, एक हो जाने के लिए, परमेश्वर के साथ में इतना नजदीक में रहने के लिए, हमारे लिए इस दुनिया के अंदर में उनका पुत्र यीशु मसीह को एक सादा मनुष्य की रीति में, पर उनके अंदर में पाप नहीं है, एक ऐसा मनुष्य की रीति में, पूर्ण रीति में, मनुष्य की रीति में इस दुनिया के अंदर में भेजा। और मनुष्य ने जो पाप किया था, वो पाप का पहचान वो लेने के लिए, पाप के अंदर में वो, मतलब ऐसा पाप वो लेने के लिए, और मनुष्य का पहचान में यीशु जीने के लिए, और सारा मनुष्य का पापों को यीशु क्रूस पर लेने के लिए, और क्रूस पर यीशु मर जाने के लिए, और क्रूस के ऊपर में हमको भी यीशु के साथ में जोड़ दिया। जो परमेश्वर ने क्या किया, हमको भी यीशु के साथ में जोड़ दिया बोलते तो हमारा पुराना, अभी का और भविष्य का सारा जीवन को यीशु के साथ में जोड़ दिया, ताकि यीशु ने हमारा पापों के लिए क्रूस पर मरना, हमारा श्रापों के लिए क्रूस पर मरना, और हमारा विरोध का, पाप का स्वभाव को भी यीशु ने क्रूस पर ले लेना, और आदाम का सारा पुराना जीवन, आदाम के द्वारा जो भी हमने वंशावली के अंदर में जो भी हमने स्वीकार किया था,
हमारा जीवन के अंदर में था, ये सब विषय क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने ले चुका है। तो हम यीशु के साथ में जुड़ गया, हम यीशु के साथ में मर गया, हम यीशु के साथ में गाड़ा गया, हम यीशु के साथ में जिंदा हो गया। ये देखो, हम यीशु मसीह के साथ में जिंदा हो गए। और यीशु मसीह तो कैसे जिंदा हो चुका है? यीशु मसीह का शरीर तो आदम का वंशावली के अंदर से आया ना, जो जो दाऊद का वंश के अंदर से, अब्राहम का वंश के अंदर से आया हुआ यीशु मसीह। मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला पद में देखते हैं, अब्राहम का वंशावली से, अब्राहम का संतान है, जो दाऊद का संतान है, वो यीशु मसीह। मतलब मनुष्य का संतानों के अंदर में आया हुआ यीशु मसीह। पर वही यीशु जब मर गया तो पूरा मनुष्य का विषयों को वो तो मृत्यु के अंदर में लेकर आया। सब आदम का जो भी विषय है वो सब कुछ वो आखिरी आदम हो गया, और यीशु मसीह वो तो सब क्रूस पर मर गया। पर जब जी उठा ना, इसको ध्यान से सुनना है, हमको समझना है, जब जी उठा है ना, तब उनके अंदर में मनुष्य का कुछ भी एक कण नहीं है, या 1% नहीं है, 0.1% भी मनुष्य का कुछ भी विषय जिंदा हुआ या कुछ जिलाया गया यीशु के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो कुछ है वो सब कुछ मर गया है क्रूस के ऊपर। पर जब जिंदा हो चुका है, वो तो स्वर्गीय परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य से यीशु के अंदर में जीवन को भेज के, वो जीवित परमेश्वर, ध्यान से सुना ये पॉइंट को भी, अनंत काल का अंदर में यीशु का महिमा जो है, वही महिमा के अंदर में फिर से यीशु मसीह को उठा लिया। तो उठाया यीशु मसीह के अंदर में, मनुष्य का कुछ भी विषय उनके अंदर में नहीं है। मनुष्य का कुछ भी विचार या स्वभाव या कुछ ऐसा पाप या ऐसा विरोध कुछ भी नहीं है उनके अंदर में। उनके अंदर में मनुष्य का पाप, श्राप या बीमारी या कुछ शैतान का जो योजना नहीं, कुछ भी नहीं है। जिंदा हुआ यीशु के अंदर में कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको बोलते हैं स्वर्गीय मनुष्य, हेवनली मैन, स्वर्गीय मनुष्य। स्वर्ग से उठाया गया, स्वर्ग से उठाया। हालेलुया। पर हम कहाँ पर है? हम भी यीशु के साथ में, जो आदम का स्वभाव, पाप का जीवन, श्राप का जीवन, ये सब कुछ यीशु के साथ में मर चुका है। हमको भी यीशु के साथ में जुड़ा दिया, हमको भी यीशु के साथ में, हम भी ऐसा गाड़ा गया, हम भी यीशु के साथ में जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु के साथ में हमारा अंदर में भी ये नया काम हो चुका। इसको हमारा मन से यदि हम विचार करें, कुछ भी विषय आपके अंदर में काम नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर का जो कुछ काम है ना, उसको मनुष्य नहीं पहचान सकते। क्या आप हवा को पहचान सकते हैं? क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं। मनुष्य इस दुनिया के अंदर में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। शायद जैसे चंद्र के अंदर में चंद्रायन को भी भेज सकते हैं, सूर्य के सामने एक और सैटेलाइट को भेजेगा, बहुत कुछ काम कर सकते हैं आकाश के अंदर। पर जो कुछ काम करे, जितना भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, जितना भी उनका मन को, बुद्धि को, ज्ञान को इस्तेमाल करे, परमेश्वर का कामों को वो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही है, परमेश्वर परमेश्वर ही है। तो यदि आप या मैं कि परमेश्वर का कामों को हमारा मन से, बुद्धि से, ज्ञान से पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करें, शून्य होगा। पूरा जीवन भर कुछ भी नहीं मिलने वाला। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 नहीं, आप मरने तक आप जा सकते हैं कहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर का सामने मूर्खता है। कि परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के लिए ज्ञान है। वो क्या है? क्रूस है। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह मरना बोलते तो वो तो मूर्खता है। क्या एक व्यक्ति मरने से हमको कैसे जीवन मिलेगा? हाँ, ये हमारा विचार है, पर प्रभु का विचार है कि एक व्यक्ति मरने के द्वारा जीवन मिलेगा। मतलब पूरा उल्टा है। हम जो सोचते हैं वैसे परमेश्वर नहीं सोचते हैं। इसलिए यशायाह का पुस्तक का 55 अध्याय के अंदर में 8, 9, 10 पद के अंदर में देखते हैं, 8वें पद में से लिखा कि हमारा विचार परमेश्वर का विचार से बहुत अलग है। कि परमेश्वर का विचार वो तो स्वर्गीय विचार है, और हमारा विचार तो इस दुनियादारी का, इस धरती के अंदर में हमारा एक ऐसा सीमित का विचार है, कि लिमिट है हमारा विचार के अंदर। तो
हम देखते हैं कि परमेश्वर का विचार तो हमारा विचार से बहुत अलग है। पर परमेश्वर का विचार को पकड़ना है तो हमको समझना है तो हमको पवित्र आत्मा का जरूरत है। तो बिना पवित्र आत्मा से हमको वचनों का प्रकाशन तो नहीं मिलने वाला। इसलिए आप देखो रोमियो का 6 का अध्याय के अंदर में 5 का पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, समानता को अंडरलाइन करना, मृत्यु की समानता मतलब उनके साथ में हम भी मर चुके हैं। कब? 2022 साल के पहले ही हम उनके अंदर में को बोलते हैं प्रेम। तो यहाँ पर मैं आपके पास में ये विषय को लेकर आना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं प्रेम। हम यीशु को प्रेम नहीं किया था, फिर भी प्रभु ने हमको प्रेम किया था। इसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। दुनिया का प्रेम कैसे रहते हैं? दुनिया का प्रेम ऐसे रहते हैं, आप यदि प्रेम करें तो मैं प्रेम करूंगा, आप यदि प्रेम करें तो मैं प्रेम करूंगा, आप यदि मेरे लिए ये काम करेगा तब मैं ये काम करूंगा, आप यदि मेरे लिए ये काम नहीं करेगा तब मैं आपके लिए ये काम नहीं करूंगा। ये क्या है? स्वार्थपन का प्रेम। ये तो मनुष्य का प्रेम। पर हमारा जीवित परमेश्वर का प्रेम कैसे नहीं मालूम? हम प्रेम ही नहीं कर रहा था, हम विरोध कर रहा था, पाप कर रहा था, फिर भी हमको उनके साथ में जोड़ दिया। हमारा ऊपर में जो भी सजा है वो यीशु ने उनके ऊपर में ले चुका है। ये देखो, इसको बोलते हैं बिना शर्त का प्रेम। पर ये प्रेम हमारा अंदर में, हमारा ऊपर में, या ये प्रेम हमारा ऊपर में दिखाया करके परमेश्वर बोल रहा था। तो ये शब्द को ध्यान से सुनना है, वो पहला विषय है। इसलिए परमेश्वर का वचनों को ध्यान देना। इसलिए मैं आपको बोल रहा था 2-3 काम मत करो ये जो वचनों को सुनने के समयों में। हम कुछ वो काम करके ये काम करके फिर ये वचन को सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप ऐसा बाकी कामों को बंद करके रखो और परमेश्वर का वचन को ध्यान दे दो। आपका मन लगाओ, क्योंकि आपका कान परमेश्वर का वचन की तरफ में है, आपका मन काम के ऊपर नहीं। तो कैसे काम करेगा? काम नहीं हो सकते। इसलिए आपका मन, तन मन, आत्मा, तन मन, कान, आंखें, सब कुछ विषय परमेश्वर क्या हो इस वचनों के ऊपर में रखते तो ही आपको समझ में आता। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा था, देखो हमको उनका समानता में लेकर आया, उनका मृत्यु के अंदर में समानता में रखा। कब? हम पाप करने के समय में, हम विरोध करने के समय में। इसका मतलब हम प्रभु को प्रेम नहीं कर रहा था, द्वेष कर रहा था, तिरस्कार कर रहा था। आप सुन रहे हैं? हाँ, तो हम क्या कर रहा था? द्वेष कर रहा था, तिरस्कार कर रहा था, विरोध कर रहा था, पाप कर रहा था। हम यीशु मसीह को क्रूस में डाल रहा था, हम ही उनको मार डाल रहा था। हमारे पाप की वजह से ही उनका शरीर के अंदर में ताड़ना मिलने लगा और सजा उनको मिल रहा था। हमने इतना परेशान कर रहा था जो प्रभु को इतना दुख दे रहा था, पवित्र आत्मा को इतना दुख दे रहा था। ये दुख देने के समय में ही कि परमेश्वर ने एक निर्णय, उनका निर्णय ऐसा ही है। वो निर्णय के अंदर में कभी ऐसा बदलाव नहीं हुआ, उनका इच्छा के अंदर में बदलाव नहीं हुआ। हमारा परिस्थिति के अनुसार में उनका अंदर का इच्छा को बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो तो बदलाव होने वाला परमेश्वर नहीं है। कल और आज अनंत काल के लिए एक सा है। उनका प्रेम हमारे लिए एक सा है और वो प्रेम कभी भी बदलाव नहीं हुआ। वो कल ऐसा है, आज भी वैसे है और ऐसा भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है, अनंत काल में भी वैसे ही होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर बदलाव नहीं है, उनका स्वभाव बदलाव नहीं है, उनका प्रेम भी हमारी तरफ से बदलाव नहीं है। हालेलुया। और ये प्रेम देखो क्या कर रहा था। ये प्रेम निश्चय रीति में प्रेम उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए। जी उठने के अंदर में भी हमको समानता दे दी। ये देखो, समानता तो बहुत हमको समझना है। समानता बोलते तो हम कौन है समानता में लेकर आने के लिए? समानता बोलते तो इक्वल है, इक्वल। एक एमपी के पास में जाओ, एक एमपी, एमएलए या एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास में जाओ, तो उनका एक कुर्सी रहते, उनका प्रत्येक कुर्सी रहते। उनका बाजू में आपके लिए कुर्सी रखते हैं क्या लोग? कहाँ पर भी आपने कहाँ पर भी देखा? कहाँ पर भी नहीं देखते हम। इस दुनिया के अंदर में देखो, कोई भी उनका समानता में हमको नहीं खड़ा करते, हमको नहीं बिठाते। उनका एक ऊंचाई का स्थान है, तो उनका स्थान का समानता में कभी भी कोई भी नहीं रखते हैं, क्योंकि दुनिया का जो रीति ऐसा है। पर परमेश्वर देखो, यीशु मसीह देखो, वो तो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये संदेश को नहीं सुनना है, देखना है कि देखो कि परमेश्वर जो यीशु मसीह राजाओं का राजा,
ये जो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, राजा का राजाओं का राजा, ये सारा देशों का राजाओं का राजा, ये सारा देशों का प्रभुओं का प्रभु है। उतना ऊंचाई स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, सब अधिकारिता, सब शक्ति यीशु के अंदर में है। सर्व अधिकारिता, सर्व शक्ति यीशु के अंदर में है। वो सृष्टिकर्ता, फिर से वो महिमा के अंदर में चलने वाला और इस महिमा के अंदर में रहने वाला, जीवित महान जीवित बात करने वाला, देखने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब जगह में रहने वाला, सब असाध्य को साध्य करने वाला, इतना महान जीवित परमेश्वर का समानता में नहीं बोल रहे। ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारा स्थान को बदलाव कर दिया।